नाइन्थ की क्लास वो होती है बेटा जहां सपने बनना स्टार्ट होते हैं। नाइन्थ की क्लास वो होती है जब क्लास 8 का बच्चा नाइन्थ में आता है तो उसके पीछे पीछे सिर्फ वो उसकी क्लास, उसकी स्टैंडर्ड नहीं आती, थोड़े थोड़े सपने, थोड़े थोड़े मोटिवेशन चीज़ें, थोड़े थोड़े पेरेंट्स की होप, उम्मीदें, वो सब आपके पीछे आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब ऑफलाइन ऑनलाइन जो तुम्हें लेने का मन करता है बेटा तुम ले लो, लेकिन ये चॉइस करते कि बेटा क्यों मुझे लेना है, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात। समझ में आ गई बात बेटा। जय हिंद चैम्स। आपको भी लगता है कि सर शुरुआत हमने क्लास 8 के बाद जब 9th में की थी तो हमें लग रहा था कि हमारा ये जो जर्नी होने वाली है ये बहुत ही स्मूथली चलने वाला है, क्लास 9th में हम बहुत अच्छे तरीके से फोड़ने वाले हैं और अपना जो भी सपना IIT का, UPSC का या फिर डॉक्टर बनने का देखा था वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन सर सच बताऊं तो कुछ महीने जाने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि शायद मुझसे अब तो कुछ भी नहीं होगा। सर IIT, UPSC और डॉक्टर छोड़ दो, 9th भी अच्छा रिजल्ट आ पाएगा कि नहीं? क्या हम 9th में फोड़ पाएंगे? बहुत सारे सवाल और बहुत सारे डाउट हमारे माइंड में आ रहे हैं सर। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आए दिन YouTube पर स्क्रॉल करके टिप्स ढूंढ रहे हैं, मोटिवेशन वीडियो निकाल रहे हैं कि कुछ तो ऐसा मिल जाए जो हमें अंदर तक एकदम चेंज कर दे। तो एक चीज की गारंटी तुम रख लो बच्चा, कि चाहे तुम पूरी जिंदगी YouTube पर सर्च करते रह जाओ कि कौन सा मोटिवेशन तुम्हें अंदर से ये बताएगा कि भाई तेरे अंदर वो काबिलियत है, तू कर ले जाएगा, कोई कुछ नहीं होने वाला बेटा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको हम अपने वैदिक समय में भी यूज किया करते थे, जिसको हम लोग वैदिक, जैसे मैथ की भाषा में वैदिक मैथ्स बोलते हैं। जो वैदिक काल, जो पुराने समय में हमारे जो आचार्य लोग जो गुरुकुलों में सिखाते थे वो बोलते थे कि आपकी हैबिट में थोड़ी सी बदलाव कर दिया जाए, आपके तरीके में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए तो आप सच्चे इंसान वो बन पाओगे जिसके आप हकदार हो बेटा। तो उसी को आज के टर्म्स में टिप्स एंड तरीका बोला जाता है बेटा, कि कुछ ऐसे हैबिट जिसमें आप बदलाव कर सको। और आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना एक बार, फिर आगे आपको पूरी लाइफ यानी 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th जब तक पढ़ाई करोगे, अगर इस डेडिकेशन को फॉलो किया तो 9th भी फोड़ोगे, 10th भी फोड़ोगे, 11th 12th उसके बाद जो भी तुम्हारा सपना होगा जरूर उसमें तुम सफल बनोगे बच्चा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 5 ऐसे टिप्स जिससे आप अपने 9th को 100 टाइम्स बेटर कर सकते हो, 1-2 टाइम्स नहीं। अब कोई टॉपर ही बच्चा होगा तो वो कहां से 100 टाइम्स बेटर करेगा, मैं उसके लिए बच्चा नहीं, ये उस एवरेज बच्चे के लिए मैं बता रहा हूं। हाँ, टॉपर अपने अंदर 100 टाइम्स जो है ना बेटा, वो अपनी चीजों को, सोचने के तरीकों में बदलाव कर सकता है। भले वो क्लास 9th में टॉपर बन जाए लेकिन चांसेस उसके बहुत ज्यादा हैं कि क्लास 12th में वो फेल हो जाए या उसके मार्क्स कम आ जाए। उसी तरीके से, जिस तरीके से अगर आप 9th में अच्छा इंप्रेशन डालते हो तो हो सकता है कि आप 10th में अच्छा रिजल्ट ले आओ, या ऐसा भी हो सकता है 9th का टॉपर बच्चा 10th में जाकर के फेल या कम मार्क्स में भी आ जाए। लेकिन अगर आपने टिप्स में, तरीकों में बदलाव कर दिया, इस चीजों को फॉलो कर दिया तो 100 टाइम्स बेटर बनोगे, ये मेरी गारंटी है। करना क्या है बेटा, सबसे पहले 9th को समझते हैं। 9th होती क्या है? 9th की क्लास वो होती है बेटा जहां सपने बनना स्टार्ट होते हैं। 9th की क्लास वो होती है जब क्लास 8 का बच्चा 9th में आता है तो उसके पीछे पीछे सिर्फ वो उसकी क्लास, उसकी स्टैंडर्ड नहीं आती, थोड़े थोड़े सपने, थोड़े थोड़े मोटिवेशन चीजें, थोड़े थोड़े पेरेंट्स की होप, उम्मीदें, वो सब आपके पीछे आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब एक बच्चा जो पहले एक छोटे से बचपन में, मतलब बोलते हैं ना कि हमारा बचपना कब रहता है, तो 8th क्लास तक तुम एकदम बच्चे रहते हो, लेकिन जैसे ही 9th में आते हो लोग तो अब तुम्हें थोड़ा सा अवेयर, मतलब अब बच्चा स्मार्ट बन सकता है, बच्चा थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, बच्चा अपना डिसीजन लेना खुद स्टार्ट कर देता है। तो बेटा यानी ये जो 9th की क्लास होती है, यहां पर केवल पढ़ाई नहीं की जाती बेटा, यहां पर आप सोचना सीखते हो, यहां पर आप बोलना सीखते हो, यहां पर आप चलना। अब बोलोगे सर सोचना बोलना तो हम बचपन में करते हैं, बेटा वो तो तुमने लाइफ में सीखा था, मतलब तुम्हारी जो नेचुरल चीजें होती हैं जो अपने आप इंपैक्ट आ जाती है। लेकिन 9th के बाद या 9th से ही बेटा तुम लाइफ में दूसरों से कैसा रिएक्ट करोगे कि तुम्हें उसका रिएक्शन मिलेगा, तुम्हारे अप्स एंड डाउन्स कैसे कैसे हो सकते हैं, उन सभी चीज तुम्हारे आगे पीछे आनी स्टार्ट हो जाएंगी। यानी एक्चुअल लाइफ के, संघर्ष वाली लाइफ में, जीवन में तुम क्या कर रहे हो, इंटर करने वाले होते हो। तो क्लास 9 जो होता है वो सपनों का शहर मान लो, कि यहां से सपने धीरे धीरे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये एक बेस होता है तुम्हारी हर एक उस मंजिल का पहुंचने। जैसे अगर हमें माउंट एवरेस्ट पर चलना होता है तो हमें बेस कैंप जाना पड़ता है, बेस कैंप से ही फिर हम आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। वैसे ही अगर आपको
आपको लाइफ में सफल होना है तो क्लास 9th ही वो बेस कैंप है बेटा, जहां से तुम्हें डायरेक्शन बताए जाते हैं, जहां से तुम्हें रास्ता दिखाया जाता है, जहां से तुम्हारी ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो सारी चीज इस 9th की क्लास पर होती है, तो इसको बर्बाद मत होने देना। उसके बाद आता है यू का मतलब बेटा तुम खुद, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट आती है, तुम्हारे अंदर सोचने की प्रवृत्ति आ जाती है, तुम्हारे अंदर रिलेशनशिप को मेंटेन करने की क्षमता आ जाती है, तुम्हारे अंदर पेरेंट्स से बातचीत, उनके सपनों को देखना, इमोशंस रहना या फिर हैप्पीनेस को दिखाना, ये सारी चीजें धीरे धीरे तुम्हारे अंदर, यानी एक ड्रास्टिकली एक बच्चा अगर इस पोजीशन पे हो तो वो कन्वर्ट 180 डिग्री हो जाता है बेटा 9th की क्लास में। तो तुम्हारे अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव आता है। ये जो क्लास 9th है ना, इसको अगर तुमने ऐसे ही वेस्ट कर दिया मेरे रॉकस्टार, तो हो सकता है कि तुम्हें अभी पछतावा ना हो, लेकिन आगे चल करके तुम बहुत बहुत ही ज्यादा अपने आप को ब्लेम करोगे। और आने वाला समय तो ऐसा है ना, जब दुनिया तुम्हें ना किसी चंगुल किसी एक प्लेस पर खड़े होने के लिए भी ना बेटा तुम्हें सोचना पड़ेगा। जब 4 लोगों के बीच में तुम खड़े होना स्टार्ट सोचोगे ना, तब उस समय तुम्हारी एजुकेशन, ये जो क्लास 9 10th की एजुकेशन, इसका जो बेस है जो स्ट्रांग बनेगा, वही तुम्हें वहां पर खड़ा करने के लिए कॉन्फिडेंस पैदा करता है बेटा। अगर अभी से वो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया ना बेटा, तो तुम फिर लाइफ में कितने बड़े स्कॉलर, कितने बड़े टॉपर क्यों ना बन जाओ बेटा, लेकिन तुम वहां पर खड़े नहीं हो पाओगे, तुम बोल नहीं पाओगे। ये सारी चीज हमें 9 से ही सीखनी स्टार्ट हो जाती है बेटा, ठीक है। तो आइए चलते हैं 1 बाय 1, पहले उन टॉपिक्स को समझते हैं। जिसमें पहला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 9 की जर्नी। अगर तुमने अभी तक कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता बेटा, मैं ये समझ लेता हूं कि वेकेशन के बाद तुम पहली बार क्लास 9 को स्टार्ट करने जा रहे हो। तो क्लास 9 को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा बेटा कि देखो, आज के टाइम पर कोचिंग और क्लासेस एक क्राइटेरिया बन चुकी है। अगर मैं मेरी जर्नी बताऊं तो बेटा, मैंने क्लास 9 10th में मैंने कभी कोई कोचिंग क्लासेस नहीं ली थी। हम स्कूल्स में ही पढ़ाई करते थे, क्योंकि स्कूल वाले बहुत अच्छा पढ़ाते थे और उनके ही पढ़ाने से हमारा सब कुछ कवर हो जाता था। आज के टाइम पर ऐसी फैसिलिटीज नहीं है बेटा। स्कूल अगर प्राइवेट होगा तो हो सकता है कि वो जल्दबाजी के चक्कर में आपका कॉन्सेप्ट कंटेंट खत्म कर दे, लेकिन अगर वो भूल चूक से गवर्नमेंट हो गया तो गवर्नमेंट स्कूल में चांसेस है बेटा कि अब जाकर के थोड़े बहुत अच्छे होने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था बेटा। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती थी, इसीलिए दूसरी कोचिंग संस्थानें और क्लासेस संस्थानें जो हैं वो मार्केट में आई, वरना इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती बेटा। अब स्कूल के टीचर भी ऐसा ही करते हैं कि स्कूल में पढ़ाते कम है, उनको बोलते हैं अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है तो आकर के शाम को या सुबह मुझसे कोचिंग लो। तो कोचिंग और क्लासेस तो एक मस्ट की बन चुका है, लेकिन बेटा किसी के पास जाकर के, कहीं पर भी जाकर के क्लासेस लेना, इस पर तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास 9 है। यहीं से अब तुम्हारे लिए ये समझना पड़ेगा, जब मन में तुम्हारे 2 क्वेश्चंस आने चाहिए, क्यों मैं ये लूं और कैसे मैं इसको पार कर सकता हूं। वाई एंड हाउ का क्वेश्चन जब माइंड में रखोगे बेटा, लाइफ में कभी नहीं फंसोगे। वाई, क्यों ही ये कोचिंग लूं, और हाउ, कैसे मैं इसमें ज्वाइन कर सकता हूं। दैट्स इट, बस यही 2 चीज, क्या बेनिफिट हो सकता है। वाई और हाउ का कॉन्सेप्ट अगर याद रखोगे, 2 क्वेश्चन माइंड में रखोगे, तो कभी भी जिंदगी के किसी भी पड़ाव में तुम फंसने वाले नहीं हो, किसी भी प्रॉब्लम से नहीं फंसोगे बेटा, वहां से निकल जाओगे। तो सबसे पहले कभी भी कोई भी कोचिंग क्लासेस, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कोई भी अगर लेने जाते हो बेटा, तो उसके बारे में रिसर्च कर लो। जरूरी नहीं है कि जिसका नाम होता है वहीं पर हमें समझ में आता है। अच्छा, आजकल का माहौल कैसा चल गया पता है बेटा, कि जैसे मान लो कि कोई टीचर है जिसके यहां 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें भी वहीं जाकर के समझ में आएगा बेटा। सबसे बड़ा मिथ यह है कि हमें समझना पड़ेगा। हम क्या सुनते हैं, या पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स आप भी ये क्लास देख रहे हो, या बच्चे, आप अपने पेरेंट्स को ये बातें जरूर, ये वीडियो उनको रेफर कर सकते हो और बता सकते हो। आज का टाइम ऐसा आ गया है कि हम मार्केट में पता करते हैं भैया कौन सी कोचिंग संस्थानें हैं जहां पर बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं। नो डाउट इसमें होता है कि 100 में से कम 60 कोचिंग संस्थानें ऐसा है जहां पर बच्चे ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पर थोड़े अच्छे टीचर्स होते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम 9 10th की बात करते हैं ना बेटा, तो वहां पर बड़े बड़े टीचर्स नहीं होते। मतलब कहने का मतलब ये रीजन है बेटा कि उस मोमेंट पर आपको ये समझना पड़ता है कि जरूरी नहीं है कि जिस क्लास में 100 बच्चा बैठ करके पढ़ाई कर रहा है वही तुम्हें भी समझ में आए। तुम जाओ, 1 दिन 2 दिन के लिए जाओ, उसमें देखो, अगर तुम्हें समझ में आता है तो कैरी ऑन करना, मतलब आगे की क्लासेस लेना, वरना नहीं बेटा। वरना किसी एक टीचर को, ऐसे टीचर को पकड़ो जहां पर कोई बच्चा भी ना हो, लेकिन अगर तुम्हें समझ में आता है बेटा, तो तुम उस टीचर के पास जाओ, भले ही तुम अकेले उस टीचर से पढ़ रहे हो। तो एक चीज की बात याद रखना, आज से तुम्हें ये 9th में ही नहीं समझा रहा हूं बेटा, ये नजरिया जब तुम अभी से पाल लोगे तो तुम्हें 10th में, 11th में, 12th में, आगे की लाइफ में बहुत हेल्प करेगा कि हमें मेजॉरिटी के पीछे नहीं, क्वांटिटी के पीछे नहीं, क्वालिटी के पीछे भागना है। हमें कहां से समझ में आता है ये फर्क पड़ना चाहिए, ना कि
दूसरे बच्चों को, तुम्हारे दोस्तों को या फिर भीड़ वाली जगहों पर जाना कि भाई देखो वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं तो हम भी चलते हैं, ऐसी गलती नहीं करना है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन जो तुम्हें लेने का मन करता है बेटा तुम ले लो, लेकिन ये चॉइस करते कि बेटा क्यों मुझे लेना है, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। समझ में आ गई बात बेटा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, सेल्फ स्टडी। देखो बेटा, अगर हम अपनी लाइफ में थोड़ा भी अपने आप को मतलब बहुत बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अगर हम अपनी लाइफ में अपनी एजुकेशन को बहुत ब्रॉड लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, हमारी एजुकेशनल जो डिग्रियां हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे लाने हैं, तो एक चीज की गारंटीड बांध लो कि बेटा हमें सेल्फ स्टडी अभी से यानी क्लास 9th से ही अपनी करनी स्टार्ट कर देनी होगी। आज के टाइम पर ऐसा क्या होता है कि जब किसी बच्चे को बोलो कि भैया तुम्हें सेल्फ स्टडी करना है, तो बच्चा पता है क्या सोचता है, सेल्फ स्टडी का मतलब होता है, देखो यूट्यूब तुम्हारे पास है, चैट जीपीटी तुम्हारे पास है, गूगल तुम्हारे पास है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है बेटा, तुम डालोगे तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन आज की जनरेशन उसी पर डिपेंड हो चुकी है और उसको लगता है कि गूगल से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया, चैट जीपीटी से आंसर मिल गया, या फिर उसी क्वेश्चंस को मैंने यूट्यूब पर डाल दिया और वो यूट्यूब का सॉल्यूशंस मैंने देख लिया और मेरी सेल्फ स्टडी हो गई। तो शायद ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी बेटा। इसी रीजन की वजह से जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर हमने पढ़ाई तो पूरा दिन की थी, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस करने गया तो क्या हुआ कि मैं पीछे का पूरा भूल गया। इसी वजह से क्वेश्चन बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन आगे से पढ़ते जाते हैं, पीछे से भूलते जाते हैं। रीजन है बेटा क्योंकि हम सेल्फ स्टडी नहीं करते, सेल्फ स्टडी का दिखावा करते हैं। सच है, फैक्ट है बेटा, चाहे बुरा लगे चाहे जो भी हो बेटा, लेकिन ये सच्चाई है कि हम आज के टाइम पर, आज के इस मॉडर्न टाइम पर पढ़ाई को एक जरिया बना दिए हैं, यूट्यूब, चैट जीपीटी और आंसर। सिर्फ हमारा मकसद ये होता है हमें आंसर मिल गया, हमारी पढ़ाई हो गई बेटा। उस मोमेंट के लिए तुम्हें आंसर मिल जाता है, लेकिन जब तुम आगे उसी क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करोगे, जैसे मैथ्स की बात कर लो बेटा, तो शायद तुम उसको नहीं कर पाओ बेटा। शायद क्या तुम नहीं कर पाते हो, ये तुम्हें भी पता है। तो आज से तुम्हें ये समझना पड़ेगा मेरे रॉकस्टार कि सेल्फ स्टडी मतलब जब तुम पढ़ाई करने बैठे हो सेल्फ स्टडी, तो उसका मतलब होता है तुम और तुम्हारी नोटबुक जिसमें तुमने नोट्स बनाए रखे हो या जिसमें तुमने क्लासेस में पढ़ा हो, वो और आप, उसके सिवा ना हाथ में मोबाइल हो, ना अगल बगल दोस्त हो, ना फ्रेंड्स हो, ना फिर मम्मी पापा हो, ना कोई सोसाइटी के बंदे हो। एक बंद कमरे में 2 घंटे 3 घंटे जो भी जितना भी पढ़ना है। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है जो नोट्स बुक में तुमने पूरे दिन की पढ़ाई करी है या जो नोट्स बनाए उससे रिवाइज करना, उसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। तो आज से सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर देना बेटा, अगर तुम 9th 10th 11th 12th फोड़ना चाहते हो तो। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। अब बच्चे की बात आती है नोट्स एंड प्रैक्टिस। देखो बच्चा, आज के टाइम पर अगर तुम कहीं पर भी सच्चाई बताता हूं तुम्हें, कहीं टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर चैट जीपीटी हो गया, गूगल हो गया, तुम किसी चीज, जैसे मान लो मैथ्स के चैप्टर 1 के तुम्हें नोट्स चाहिए होंगे, तुम क्या करोगे, डालोगे गूगल पर कि मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम्स ऑल सॉल्यूशंस पीडीएफ, पूरा यूट्यूब पर आ जाएगी, चैट जीपीटी पर आ जाएगी। तुम्हारे दोस्त फ्रेंड्स के पास बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, हर मार्केट में हर एक बंदा अपना अपना सॉल्यूशंस बेच रहा है बेटा। लेकिन मेरे रॉकस्टार, अगर तुम्हें अच्छा रिजल्ट्स लाना है, अगर तुम फोड़ना चाहते हो, तो एक चीज को गांठ बांध लो कि दूसरों के जो हमारा आंसर शीट होते हैं, जो हमारे नोट्स होते हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। असल में अगर तुम्हारे लिए जो बेनिफिशियल होता है, जो इंपैक्ट करता है तुम्हारे रिजल्ट पर, वो तुम्हारा खुद का बनाया नोट्स होता है। तो तुम्हें अभी से अपने लिए खुद का अपना नोट्स बनाना है। तुम्हें मार्केट से बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लोग बोलेंगे क्यों टाइम वेस्ट करना है, बेटा अभी तुम्हारे पास भरपूर टाइम है। टाइम वेस्ट तब बोलते हैं जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। टाइम वेस्ट तब बोलते हैं जब हमारा कुछ ऐसे चीजें आती हैं कि जैसे नोट्स हमें जीके जीएस के क्यों बनाना है, जीके जीएस के नोट्स जो मिलते हैं उसी को हम क्या करते हैं, रिवाइज मल्टीपल टाइम्स कर लें, वो क्राइटेरिया सेट करता है। लेकिन अभी तुम्हारा यही टाइम है कि तुम्हें नोट्स बनाना सीखना चाहिए, क्योंकि नोट्स बनाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा कि जो तुम लिखते हो बेटा उससे माइंड में चीजें छप जाती है। दूसरा फायदा, तुम्हारी हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट होती है। तीसरा फायदा, तुमने जो लिखा है बेटा एक बार रिवाइज करोगे तो जल्दी चीजें आ जाएंगी, ग्रैब कर लोगे, रिवाइज हो जाएगा। चौथा फायदा, तुम्हें लिखने की प्रेजेंटेशन पता चल जाती है जो तुम्हारे एग्जाम में काम आती है। तो बहुत सारे फायदा है बेटा। और अगर तुमने खुद के नोट्स नहीं बनाए, किसी और के छाप लिया या किसी और का नोट्स बस लेकर के प्रिंट आउट करवा लिया, तो बेटा वो वैसा ही रह जाएगा। ये चारों के चारों फायदे तुम्हारे दूर से बहुत, मतलब तुम्हारे हाथों से बहुत दूर चले जाएंगे। अब ये तुम्हें सोचना है बेटा।
और प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। मैथ्स की स्पेशली बात कर लें तो बच्चा क्या करता है, स्कूल के टीचर या फिर यूट्यूब से या कहीं से भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख लेता है और बंद करके रख देता है। फिर एग्जाम में लगता है कि नोटबुक ओपन किया और वही सॉल्यूशन देख के चला गया, लगता है उसको फुल मार्क्स आ जाता है। नहीं बेटा, नहीं आएगा। फुल मार्क्स तब आता है जब आप उसकी मल्टीपल प्रैक्टिस करते हो। तो सेल्फ स्टडी में ही मल्टीपल प्रैक्टिस आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है बी फोकस्ड। वी फोकस्ड का मतलब होता है बेटा कि सबसे पहले ना, अब ये फोकस का मतलब ऐसा नहीं है कि अभी से तुम्हें एकदम एकदम अच्छी तरीके से अर्जुन की तरह तीर चलाना और एकदम फोकस्ड होना चाहिए। हाँ बेटा, फोकस्ड होना है, लेकिन फोकस किस दायरे में होना है? फोकस्ड होना है मल्टीपल बुक्स की तरफ नहीं बेटा। अभी क्या आता है ना कि जब हम 9th और 10th में आते हैं तो हम जहां पर भी जैसा सुनते हैं, क्योंकि हमारी अभी मेंटालिटी वैसी थी नहीं पहले, अभी हमें जैसा लोग बताते हैं हम वैसा करने के पीछे पड़ जाते हैं। पूरे दिन अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला होता है तो पूरे दिन और पूरी रात वो बस एक काम करता है बेटा, बस बुक्स को कलेक्ट करना। भाई ये भी बुक्स ले लेता हूं, RS अग्रवाल भी ले लेता हूं, RD भी ले लेता हूं, एग्जाम्पलर भी ले लेता हूं, कोई क्वेश्चन बैंक है वो भी ले लेता हूं। फिर मार्केट में कोई नया बंदा आ गया, भाई मेरी ले लो, तुम 100% रिजल्ट लेकर के आओगे, उसकी भी बुक खरीद ली, सब एक साथ रख लिया और पढ़ाई कुछ भी नहीं किया। तो बेटा सबसे पहली चीज तुम्हें फोकस्ड होना पड़ेगा। फोकस्ड होना पड़ेगा एक बुक पर और एक टीचर पर। अब आजकल के टाइम पर ना तुम्हारे लिए ये भी जितना यूट्यूब बेनिफिट है ना, उतना ही ज्यादा सबसे बड़ा लॉस भी है। तुम क्या करोगे बेटा कि तुम पूरा दिन स्क्रॉल करते हो, चलो इस चैप्टर के इस टीचर ने देख लूं क्या पढ़ाया, इस टीचर ने क्या पढ़ाया, इस टीचर ने क्या पढ़ाया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है मेरे रॉकस्टार। सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना कि हम पूरा दिन यूट्यूब में सर्च करके पढ़ते तो हैं, सारे टीचरों के सॉल्यूशंस देखते हैं, लेकिन जब हमें लास्ट में रिजल्ट देखना पड़ता है तो रिजल्ट हमारा उतना एक्सपेक्टेड हमें नहीं मिलता। इसके पीछे का रीजन यही है कि हमने पूरा दिन स्क्रॉल करने में, पूरा दिन टीचर्स की क्लासेस देखने में, एक ही चैप्टर को मल्टीपल टीचर से पढ़ने में उसको टाइम वेस्ट कर दिया, मल्टीपल बुक्स खोजने में। बेटा इससे अच्छा होगा ना कि एक बुक को, जैसे मान लो आप तुम 10 बुक लेकर के आए हो पढ़ने के लिए, उससे अच्छा तुम एक ही बुक को 10 बार पढ़ लो। तुम 10 टीचर से पढ़ रहे हो, उसके बजाय एक टीचर से तुम 10 बार पढ़ लो। बेटा तुम ये काम करके देखो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लो 10, जैसे आपको अगर किसी, एक कहावत है सुनी है आप लोगों ने कि मान लो एक पत्थर को, एक रस्सी को घिस करके काटना है, कहावतें हैं बेटा। तो आप 10 रस्सी लेकर के घींचो, रगड़ो, मतलब उस पर करो। 10 को एक बार में करो, कटे या ना कटे, एक को 10 बार में करोगे तो शायद निशान आ जाएंगे। तो ये चीजें हैं आपको समझनी पड़ेंगी बच्चा, कि आपको अभी से फोकस्ड होना पड़ेगा और एक बुक और एक टीचर पर अभी से तुम्हें रिलाई करना पड़ेगा। अगर तुमने आज से ये फॉलो कर लिया तो गारंटेड है बेटा कि तुम बहुत जल्दी ही फोकस्ड हो जाओगे। और आगे जब तुम बहुत 12-12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे की स्टडी करने स्टार्ट करोगे तो वहां पर तुम्हारा फोकस कभी डगमगाएगा नहीं, क्योंकि तुमने बचपन से ही स्टार्टिंग कर लिया है बच्चा। अब बारी करते हैं लास्ट मेंटरशिप की। अब से क्लास 9 से ही आज के इस टाइम पर ना बेटा मेंटरशिप की बहुत जरूरत पड़ती है। और हम क्लास 9 बाय अड्डा 247 जिस चैनल पर हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं बेटा, इस चैनल पर पूरा गाइडेंस के साथ, कि मतलब कभी तुम्हें कोई डाउट आता है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम जूम सेशन के थ्रू तुमसे लाइव बात करते हैं बेटा। मेंटरशिप आज के टाइम पर बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे रॉकस्टार बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। अगर कम मार्क्स आया तो एक बंद कमरे में होकर के रोने लगते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। तो आज के इस टाइम पर मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। तो बेटा अगर आपको लगता है कि नहीं किसी टीचर ऑनलाइन से नहीं मिलता, वैसे तो हम लोग हमेशा कराते रहते हैं बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग जूम सेशन के थ्रू बच्चों से बात करते रहते हैं, वीकली हमारा होता रहता है। अगर तुम्हें लगता है तो आसपास के किसी एक टीचर को पकड़ लो, ऑफलाइन ही पकड़ लो, जिससे अपने दिल की सारी बातें बता सको। कुछ भी दिक्कत होती है उसे मेंटरशिप करना जरूरी है। ये 5 के 5 चीज जो मैंने आपको बताया है बेटा, अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया तो तुम केवल क्लास 9th में ही नहीं 100x फास्टर बनोगे, क्लास 10th भी तुम्हारा फुट जाएगा, क्लास 11, क्लास 12, उसके बाद कभी भी आने वाली जो भी तुम्हारी कंपटीशन वाली जर्नी होगी उसमें तुम कभी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे बेटा। ये मेरा वादा है आपसे। तो ये छोटी छोटी अप्रोच में अगर तुमने आज से ही चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया और एक चीजों पर रिलाई करना स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली इस टिप्स की हेल्प से बेटा आप 100x फास्टर बनोगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉकस्टार।